आज मैं बात करना चाहता हूं एक रीसेंट एकेडमिक डायलॉग पर, जिसका टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट। इस डायलॉग में एक तरफ थे मुफ्ती शमाइल नदवी साहब और दूसरी तरफ जावेद अख्तर साहब। ये डिस्कशन काफी अच्छा था, लेकिन इसका कंक्लूजन बहुत से लोग मिस कर रहे हैं। डिबेट का फ्रेम समझिए। इस डायलॉग को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है, अगर आप बोलते हो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एक क्लेम है। इसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। मुफ्ती साहब ने एग्जिस्टेंस के लिए बहुत से सही और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दिए, लेकिन जावेद अख्तर साहब ने एग्जिस्टेंस पर ऑब्जेक्शंस रेज किए, और इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुफ्ती साहब के स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट आर्ग्यूमेंट। मुफ्ती साहब ने एक सिंपल सवाल रखा, जो चीज एग्जिस्ट करती है उसका कोई कॉज होता है। यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है तो लॉजिकली उसका भी कॉज होना चाहिए। अगर कोई कहे यूनिवर्स खुद ही आ गया, तो ये लॉजिक नहीं, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। और अगर कहा जाए इन्फिनिट कॉजेस हैं, तो फिलॉसफी में ये ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि इन्फिनिट रिग्रेस कभी एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन नहीं करता। ऑर्डर एंड इंटेलिजेंस, यूनिवर्स कैओस नहीं है। लॉज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फाइन ट्यूनिंग, ये सब ब्लाइंड एक्सीडेंट से नहीं आता। मुफ्ती साहब ने यहां एक साइलेंट पॉइंट प्रूव किया। ऑर्डर हमेशा माइंड की तरफ पॉइंट करता है, और ये साइंटिफिक नहीं, फिलोसॉफिकल सर्टेनिटी है। रीजन का सवाल अगर गॉड नहीं, तो गॉड को डिनाई करने के लिए भी हम लॉजिक का ही यूज करते हैं। तो लॉजिक से ही हम गॉड को जानेंगे, क्योंकि उसके लिए कोई और टूल नहीं हो सकता। समझने के लिए हम उसे नॉलेज और अक्ल से समझेंगे। यहां एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है। जावेद अख्तर साहब ने जो पॉइंट्स उठाए वो मोस्टली ये थे। दुनिया में सफरिंग क्यों है, इनजस्टिस क्यों है, रिलीजियस लोग हिपोक्रेट क्यों होते हैं। ये सारे पॉइंट्स इमोशनली स्ट्रांग हैं, लेकिन लॉजिकली डिसाइसिव नहीं। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, सफरिंग का होना, गॉड का न होना, ये बात फिलॉसफी में क्लियर है। अगर कोई बोले अगर गॉड होता तो दुख नहीं होता, तो ये एक असम्पशन है, प्रूफ नहीं। और ऑनेस्टली ये आर्ग्यूमेंट गॉड के खिलाफ नहीं, ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ होता है। इस पूरी डिस्कशन में एक सवाल अनआंसर्ड रह गया, गॉड के नॉन एग्जिस्टेंस का एक्चुअल प्रूफ क्या है। कोई लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखाया गया, कोई साइंटिफिक इंपॉसिबिलिटी नहीं दिखाई गई, कोई फिलोसॉफिकल डिसप्रूफ नहीं दिया गया। जावेद अख्तर साहब ने गॉड ने नॉन एग्जिस्टेंस का कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं, और जितने भी एथियस्ट हैं उन सबके पास कोई लॉजिकल एविडेंस है ही नहीं, सिवाय इमोशनल आर्ग्यूमेंट के। अगर हम न्यूट्रल होकर देखें, एक साइड ने स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट्स दिए, दूसरी साइड ने एक्सपीरियंशियल पेन एक्सप्रेस किया, तो एकेडमिकली एग्जिस्टेंस का केस एस्टैब्लिश हुआ, नॉन एग्जिस्टेंस का केस एस्टैब्लिश नहीं हुआ। इसलिए असली सवाल ये नहीं रहा गॉड है या नहीं, असल सवाल ये बन गया गॉड को रिजेक्ट करने के लिए एथियस्ट के पास कोई सॉलिड लॉजिकल रीजन है भी या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्केप्टिक गलत है या सवाल करना गलत है, सवाल बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन इमोशन से बिलीफ रिजेक्ट होता है, लॉजिक से ट्रूथ डिसाइड होता है। और इस डायलॉग में लॉजिक बस एक ही तरफ नजर आया, और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक तरफा डिबेट रहा। और आप सबने ये डिबेट देखा है तो कैसा लगा बताएं, और अगर नहीं देखा तो जरूर देखें, इससे आपको काफी नॉलेज गेन होगा।